Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद्या। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से या 7 सब्जेक्ट कोर्स के अंतर्गत यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे यूनिट 4 में किन किन बिंदुओं को हमको डिस्कशन करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मानक के अर्थ। मानक क्या है इसको हम देखेंगे। मापक एवं उसके आंकड़े यूनिट में मापक के अर्थ क्या है, मापक और अनुमान लगाना क्या है, अनुमान करना, मापन करना, अनुमान, अमानक और अमानक इकाइयाँ स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, मापन के दौरान होने वाली गलतियों इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके विभिन्न प्रत्ययों को समझने का प्रयास करेंगे। लंबाई, क्षेत्रफल, धारिता, आयतन, समय का मापन कैसे करेंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और लास्ट पॉइंट है आंकड़ों का प्रत्यय एवं प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। आज की कड़ी में हम देखते हैं मापनक अर्थात मापन का अर्थ, मापन क्या है, इसके बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते। रही बात मापन क्या है, इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। मापन का मतलब किसी वस्तु को जानना, समझना, अनुमान लगाना कह सकते हैं। देखते हैं थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं मापन के बारे में। अर्थ को समझने के लिए क्या करेंगे। मापन एक ऐसा गुण है, हुनर है जो हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए मापन करना आवश्यक होता है। इसका मतलब कि यह गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, इसके लिए पाया ही जाना चाहिए। होता क्या है, मापन को जानने के लिए हमें 3 बातों को समझना होता है कि वह पूर्व अनुभव पर आधारित है। पहला, संक्रमिता। संक्रमिता इसका मतलब उस वस्तु का कितना संक्रमण है, इस वस्तु का कितने रूप से समझ है, संक्रमित है। उस वस्तु की तुलना के रूप में उस वस्तु को हम कितने दूसरे वस्तुओं, सिद्धांतों के भाग में कर सकते हैं, इस रूप में वस्तु को हम समझें। खैर इसको आइडेंटिफाई भी हम आगे देखते हैं। दूसरा, संरक्षण। वस्तुओं की समझ, संरक्षण डेवलप करना चाहिए। वस्तु को छोटा बड़ा कर देने पे, आकार परिवर्तन कर देने पे वस्तु का मापन वही रहता है, इसे संरक्षण के रूप में कह सकते हैं। और लास्ट में इकाई का सिद्धांत। इट मीन्स मापन को जानने के लिए 3 बिंदु को आपको जानना पड़ेगा। पहला, संक्रमिता क्या है, दूसरा संरक्षण क्या है, तीसरा इकाई का सिद्धांत। इन तीनों पॉइंटों को आप समझ जाएंगे। इन तीनों बिंदुओं को यदि आपने समझ लिया है, आपने जान लिया है, तो इसका मतलब मापन का अर्थ, मापन का आइडिया, मापन का प्रत्यय काफ़ी हद तक आपने समझ लिया है, आपको आ गया है। अब इन्हीं तीनों पॉइंटों में तीन बातों को हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कैसे। ABC 3 वस्तु हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें A B से बड़ा, इसका मतलब A बड़ा है B से और B C से बड़ा। A B से बड़ा है और जो C है और जो B है वो C से बड़ा है, ऐसे कुछ। ठीक, तो A और C से भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात, जब A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A ऑलवेज C से बड़ा ही होगा। ठीक, इसमें हम A C के मध्य संबंध को चर्चा नहीं किया था, लेकिन हमने इन सिद्धांतों के आधार पे, इस
सिद्धांतों के आधार पर संक्रमित कर लिए, अनुमान लगा लिए कि यदि ये दोनों हैं ऐसा, ए बी से बड़ा, बी सी से ए ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, देन ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन सी। देन अब हम देखते हैं जो ए बी सी के मध्य संबंध निकाला, रिलेशन निकाला, उसे जो रिलेशन ए और सी का हमने ये निकाला ना, ए इज ग्रेटर देन सी, इसको ए सी का मध्य जो संबंध है इसके बी के साथ संबंध के आधार पर किया। बी के साथ संबंध के आधार पर जैसे कि पहली लाइन में दिया गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड ये वाली बात, और नीचे ये भी दिया गया कि बी इज ग्रेटर देन सी। अब हम बीच वाले संबंध से ए सी का संबंध निकाल लिया और इस तरह से तुलना संक्रमिता के सिद्धांत के मुख्य भाग के रूप में अदा हुआ। इसका मतलब कि हमने क्या किया कि ये जो संक्रमिता का सिद्धांत है, संक्रमिता किया दो वस्तुओं की तुलना, कंपैरिजन के रूप में संक्रमिता बनाया, संक्रमित किया। कैसे कि अब इसमें हम इसी बात को दूसरे शब्दों में समझते हैं कि एक बड़े गिलास से भरे किसी मात्रा में दो छोटे गिलास में डालने पर नहीं बदलती। जैसे एक बड़े गिलास है, बड़ा गिलास 1 लीटर का है और छोटा छोटा 2 गिलास है और दोनों गिलास मान लेते हैं संयोग बस 500 ml। अब ये 1 लीटर का जो गिलास है इसमें जो छोटा छोटा 500 ml का गिलास है पुटअप करने पे पुट कर जाएगा। यही संरक्षण का सिद्धांत है। इसे कैसे संक्रमित किया गया, संक्रमित के सिद्धांत के संक्रमिता कैसे किया गया, जैसे दो छोटे छोटे गिलास की जो मात्रा है पाठ का, उसको एक पार्ट में एक बड़े 1 लीटर के बर्तन में हमने जब पुटअप किया तो देखा उसकी मात्रा वही है, 1 ही लीटर है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया। इससे वस्तुओं का संरक्षण तो समझ में आया ही, लेकिन इस छोटे छोटे दोनों गिलास की तुलना बड़े गिलास में हमने कर लिया, बड़े गिलास के रूप में कर लिया। इससे संक्रमिता कहा गया। इसका मतलब किसी भी दो वस्तुओं को, किन्हीं भी 2-3 वस्तुओं में अंतर संबंध निकालना, उसका संबंध ढूंढ लेना। अब इससे ये कह सकते हैं कि जो छोटा गिलास है 2 टाइम्स ऑफ 1 स्मॉल ग्लास, 2:1 का रेशियो कर सकते हैं। इससे दोनों छोटे गिलास जो बर्तन 500 ml के हैं 1 लीटर वाले ग्लास से उसकी तुलना कर पाए, यही संक्रमिता है। इसे हम वस्तुओं को संरक्षण के सिद्धांत के रूप में भी हमने एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास किया। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। इसी तरह से बड़े गिलास में संबंध हुआ। इस तरह से एक कागज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, उसके 2 टुकड़े के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। सही बात। जैसे इसमें हमने क्या देखा कि 2 छोटा गिलास, उसका जो वॉल्यूम है एक बड़े गिलास के वॉल्यूम के बराबर है। देखा कि नहीं देखा? वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल ग्लास इज एडेड इज इक्वल टू द 1 वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्रेटर ग्लास, हमने देखा। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, एक कागज़ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया TSA निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। हमने जो कर्व सरफेस एरिया निकाला CS से, उसका योग बताया कि 2 टुकड़ों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। छोटा छोटा, जैसे एक छोटा, जैसे यही मोबाइल का स्क्रीन ही मान लेते हैं ये एक प्लेन है। अब इतने बड़े प्लेन को एक कागज़ के रूप में हम पुटअप कर दिया। अब इसके 2 छोटे छोटे पार्ट बना दिया। इसका मतलब कि एक भरे प्लेन स्क्रीन का जो आयतन है, क्षेत्रफल ही माने, क्योंकि आयतन नहीं होगा, जो क्षेत्रफल है वो बड़े स्क्रीन के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब कि 2 छोटे छोटे स्क्रीनों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बड़े स्क्रीन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है ना। उसी प्रकार से पेपर के रूप में, वस्तुओं के रूप में कह सकते हैं। जैसे ग्लास का एग्जाम्पल दिए थे, ग्लास के रूप में आप कह सकते हैं कि 2 छोटे छोटे ग्लास का वॉल्यूम एक बड़े ग्लास के वॉल्यूम के इक्वल है, कह सकते हैं। ठीक, देखते हैं। ये आपको संक्रमिता का सिद्धांत आइडिया आया। संक्रमिता क्या है, मापन में संक्रमिता क्या क्या योगदान है।
आगे देखते हैं। इससे हमें संरक्षण के सिद्धांत के बारे में भी पता चलेगा। संरक्षण का सिद्धांत जैसे हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन किए भी थे, वस्तुओं के अंडरस्टैंडिंग, समझ की बात, वस्तुओं का आकार, जगह, प्लेस, टाइम में परिवर्तन करने पर भी उसकी मात्रा में परिवर्तन न हो, उसकी समझ न हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं संरक्षण के रूप में। छोटे गिलास में एक गिलास ऐसा है, एक थोड़ा गिलास इस फॉर्म में है, पार्ट है। इसमें भी 1 लीटर कंटेनर आता है, इसमें भी 1 ही लीटर कंटेनर है। मान लेते हैं इसमें 2 लीटर कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। हमने इसमें 1 लीटर का पूरा माल मापन कर दिया, बिना मापन किए हुए डाल दिया। 1 लीटर का कोई भी लिक्विड वाटर लेकर के इसमें पुटअप कर दिया। इसमें 1 लीटर लिक्विड पुटअप किया ग्लास फर्स्ट में, तो हमने देखा पूरा ग्लास फुल था। लेकिन इसमें बड़े पार्ट में जब किया तो इसे आधा था, हाफ था। अब हमारे मन में ये आइडिया आ जाए कि ये गिलास बड़ा है, ये गिलास छोटा है जिसमें कम आ रहा है, ये गलत आइडिया आएगा। अर्थात हमारे मन में ये बातें आ जाए कि इस वस्तु की मात्रा जो इसमें रखी गई थी, ये वस्तु वाली कम है, या इस वस्तु की मात्रा अधिक है, इस वस्तु की कम है। मात्रा सेम होने के कारण उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारे मन मस्तिष्क में गलत बैठ जाती है। इससे वस्तुओं का संरक्षण हमें नहीं रहता, इसलिए ऐसा होता है। वस्तुओं के संरक्षण की समझ हो जाने पर ऐसी त्रुटि नहीं होती। ठीक, आइडिया आया? चलिए समझते हैं। संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पता चलता है। संरक्षण का मतलब जब किसी मात्रा जैसे लंबाई, भार, आयतन, भाई लेंथ चाहे हो, चाहे वेट निकालना हो, चाहे वॉल्यूम निकालना हो, इसी का जो मापन किया जाता है, तो इसकी एक इंटरनेशनल यूनिट्स होती है जो कि हर जगह मान्य होती है। जैसे पानी की मात्रा को लीटर में नापा जाए, तो लीटर को चाहे हम यहाँ नापें, चाहे पटना में नापे, चाहे दिल्ली में नापे, चाहे जहाँ नापे, उसका मानक तो वही न होगा, गलत होगा। वही स्टैंडर्ड यूनिट की बात कहा गया जिससे पूरा दुनिया मान्य होता है। कहीं भी जाएंगे होल ओवर वर्ल्ड में वो मानक माना जाएगा। बच्चों को मापन जानने व समझने के लिए 2 स्टेप्स हैं। उन दोनों स्टेप्स को समझते हैं कैसे, उसमें क्या आप फॉलो कर सकते हैं। मापन को जानने का बच्चों का पूर्व अनुभव हो, जो कि उन्हें मापन के विभिन्न क्षेत्रों की अवधारणा को समझ सकें। हमें मापन के ऐसे प्रत्यय को कृत्य करना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट को डेवलप करना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने, जो उनके पूर्व अनुभव से हो। पूर्व अनुभव का मतलब, पूर्ण अनुभव का मतलब कि वो पहले न कहीं उस तथ्य को समझते हों, उससे गुजरे हों, उसको जानते हों। जब हम उनके पूर्ण अनुभव का उपयोग करेंगे, हमारी कोई भी बात बताई जाएगी उनके अनुभव के अंदर रहेगी, तो उसे वो विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात उस वस्तु को, उस विभिन्न प्रत्ययों को अपनी भाषा में समझ सकते हैं, उनकी समझ विकसित हो सकती है। नेक्स्ट, मापन को इकाइयों की सहायता से मापने से विभिन्न क्षेत्रों को व्यक्त करना आना चाहिए। हाँ, ये भी बात है। जैसे मापन की अंडरस्टैंडिंग, समझ बच्चों में हो गया, कर दिया गया, देख लिया गया, तो उसकी जो इकाई है, यूनिट्स हैं, उसकी हेल्प से जो हम मापन के विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि लंबाई को हमने मीटर में नापा, अब हमने उस मीटर का उपयोग अन्य क्षेत्र में, जैसे सड़क के मापन के रूप में, या वाल मापन के रूप में, तख्त चौकियां मापने के रूप में, कमरे की लंबाई चौड़ाई मापने के रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में, डेस्क को नापने के रूप में, बच्चा है तो ब्लैक बोर्ड, या तो ब्लैक बोर्ड को भी मीटर के रूप में कर सकता है। इट मीन्स वह जो मापन जिस इकाई का उपयोग कर रहा है, उसका उपयोग
विभिन्न क्षेत्रों में अपने रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। तब आप समझेंगे बच्चे को मापन आ चुका है। इट मीन्स मापन के समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हैं। क्या कि बच्चे को पूर्ण अनुभव के आधार पर किया जाए मापन तो सही होगा। दूसरा, उसका जो मापन इकाई का उपयोग को सहायता कर रहा है मापन में, उसका उपयोग वो अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कर सके, व्यक्त करना आना चाहिए। इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग समझ यदि छात्रों में बनी हुई है, बन जाएगी। इसका मतलब कि छात्रों में, विद्यार्थियों में हमारे मापन के अवधारणा कंसेप्ट की समझ बन चुकी है। अतः इसके लिए हम इन्हीं दोनों प्रत्ययों, इन्हीं दोनों तथ्यों को छात्रों में समझाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी के आधार पे आज मापन के अर्थ के रूप में, मापन के अर्थ में हम लोगों ने जो देखा उसको थोड़ा रिवीजन के रूप में 2 मिनट में देखते हैं। मापन को हम लोगों ने समझने के लिए 3 बिंदुओं को लिया। वो 3 बिंदु थे संक्रमिता, संरक्षण और यूनिट का सिद्धांत। किसी भी वस्तु का मापन के लिए ये 3 बातें जानना जरूरी है। क्या? संक्रमिता, दूसरा संरक्षण, कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं, ऑपरेशन संरक्षण, और तीसरा इकाई का सिद्धांत, यूनिट्स। यदि ये तीनों सिद्धांत बच्चों में समझ लिया है, जिसका हमने संक्रमिता, संरक्षण और इकाई डिस्कशन किया, यदि तीनों की समझ हो गई है तो आप कह सकते हैं मापन का समझ बच्चों में है। मापन जानने के लिए ये तीनों अति आवश्यक हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं और कंजर्वेशंस होते हैं, यूनिट्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा बच्चा जान गया मापन का अर्थ, उसको समझने के लिए ये 2 बातें बताई गई कि उसको कैसे मापन वस्तुओं के बारे में दिया जाए, उसके पूर्ण अनुभव के आधार पे। पूर्ण अनुभव मतलब कि कोई भी बात, कोई भी तथ्य मापन के रूप में समझाई जाए तो उसके पूर्ण अनुभव पे आधारित हो। और नेक्स्ट, उसके बाद ये भी चर्चा किया गया कि जो यूनिट बच्चा ने सीखा, जो मापन बच्चे ने इकाइयों की सहायता के रूप में सीखा, उसका विभिन्न क्षेत्रों में उसको उपयोग कर सके, व्यक्त कर सके। इन्हीं तथ्यों के साथ हम आज मापन के अर्थ के रूप में आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। हाँ, आपको एक सूचना भी देते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।